13वें अध्याय में मुख्य विषय कर्म संन्यास है। हम जब कर्म संन्यास बोलते हैं तो ध्यान दीजिएगा, संन्यास शब्द से यहाँ पे बाह्य संन्यास को किसी देश काल में जाके ग्रहण करने का प्रयोजन नहीं है। वो जरूर एक साधन है, हम उसको कोई कम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये प्रयोजन यहाँ पे नहीं है। जब कर्म संन्यास की बात बोली गई तो इसके मतलब ये है कि हमारे पास जो एक कर्ता, भोक्ता, सुखी और दुखी, ये जीव की बाह्य परिभाषा है। आंतरिक परिभाषा है जीव की जो अज्ञान से उपहित चैतन्य। अज्ञान से उपहित चैतन्य ये एक परिभाषा, सूक्ष्म परिभाषा, थोड़ा और अधिक स्थूल परिभाषा जो वासनात्मक है, वासनात्मक चैतन्य है, जो चैतन्य वासना की उपाधि से, थोड़ा और स्थूल परिभाषा जो कर्ता, भोक्ता, सुखी, दुखी से उपहित है, ये तीसरी लेवल की परिभाषा, और स्थूलतम परिभाषा जो कामी, क्रोधी, लोभी, षड विकारवान अपने आप को समझता है, वो परिभाषा। तो 1, 2, 3 ये 4 टायर में जीव की परिभाषा है। यहाँ पे जो फिर से हम बोल देते हैं, एक अज्ञान उपहित चेतन, बोले आप इतनी तेज बोलते हम लिख ही नहीं पाते। एक अज्ञान उपहित चेतन, एक वासना उपहित चेतन, एक कर्ता, भोक्ता, सुख दुख से उपहित चेतन, और चौथा जो स्थूलतम परिभाषा है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह वाला हो। अगर इसमें काम, क्रोध आता है तो उसको जीव नहीं बोलेंगे। काम, क्रोध चैतन में आता है, चला जाता है, लेकिन जो कामी, क्रोधी खुद को समझने लगता है और रुक जाती है उस वृत्ति, उसकी परिभाषा और उसका जीवन का केंद्र वही हो जाता है, तो वहां पे जीवत्व तो आ गया। ये 4 लेवल पे आप समझिएगा। और सारा हमारा जो दुख है, हमारा पुनर्जन्म है, जो हमारा क्रोध है, जो हमारे जीवन में क्लेश है, क्लैश नहीं, क्लेश। हालांकि जहाँ क्लेश होगा वहाँ क्लैश जरूर होगा किसी से और फिर तीसरा आदमी आपकी क्लास लेगा। तो क्लेश, क्लैश और क्लास ये साथ साथ चले। तो जहाँ पे कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है, तो लगातार ये कर्तृत्व का निषेध कर रहे हैं कि हमारे में कोई कर्म नहीं है, हमें फर्क नहीं पड़ता है, हम काम करें नहीं करें। कई बार आपने ये बात देखा, कल भी हमने इस बात को बोला था, नैव तस्य कृतेन अर्थ इत्यादि इत्यादि। हम सोए चाहे जागें, काम करें चाहे न करें, हम सुख में ही हैं। तो जो आक्रमण है उन्होंने यहाँ पे कर्तृत्व को देखा। ध्यान देना, एक कर्ता, भोक्ता, सुख दुख, सब ये सब सारे गैंग साथ ही आएंगे। जो 1, 2, 3, 4 जो 4 टायर अरेंजमेंट है, ये सब साथ ही रहेंगे। हम एक को इंगित कर रहे हैं, एक से बस। कर्ता होगा तो भोक्ता होगा, भोक्ता होगा सुख दुख होगा, सुख दुख होगा तो काम, क्रोध होगा, ईर्ष्या, द्वेष होगा, उसके बाद वासना बनेगी, अज्ञान है, पुनर्जन्म है। ये इन लोग में बड़ी यूनिटी है सारी बुराई में। ये बात काफ़ी जोरदार है। अच्छाई काफ़ी बिखरी हुई है, इसीलिए उसमें बल नहीं है। लेकिन बुराई में सारी, एक को बुलाओ सारी आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि काम आएगा फिर क्रोध नहीं आएगा, नहीं, क्रोध भी आएगा, फिर लोभ आएगा, फिर ईर्ष्या आएगा, फिर मद आएगा। ये नहीं बोल सकता हमें काम तो है लेकिन क्रोध नहीं है, ऐसा नहीं। क्रोध का किसी न किसी अंश में क्रोध आएगा। बोले अहंकार तो है, काम नहीं है, काम आएगा जरूर। अहंकार है तो काम आएगा जरूर, थोड़ा बहुत किसी रूप में आएगा। तो इसलिए ये जो पूरा है
कुनबा है, उसको इंगित करने के लिए यहाँ पे उन्होंने इसको अकर्तृत्व से जोड़ के अपनी स्थिति बताया। हमने कल भी बोला था, किसी का जो एटीट्यूड है, किसी का व्यवहार है, किसी को किस रूप से देखता है, कर्म को कैसे देखता है, वो इंडिकेट करता है कि उसकी अपने बारे में समझ क्या है। हाउ यू इंटरैक्ट, हाउ यू परसीव डेफिनेटली इंडिकेट्स व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट अदर्स। कभी कभी लोग ऐसा बोलते हैं कि हमको गलत समझा जाता है, हमको लोग गलत समझते हैं। हाँ, तो हर जिद्दी आदमी, हर अहंकारी जो भी बोलेगा कि हमको लोग गलत समझते हैं। ये कॉमन फैक्टर हमने देखा सब में। वो हम ये बोलते हैं, आप अपने आप को कितना सही समझे, लोग गलत समझे वो अलग बात है। जब हम अपने आप को सही नहीं समझ पाए तो उसके बाद हम दूसरे को गलत समझेंगे, और फिर हम जब दूसरे को गलत समझेंगे तो जो प्रतिक्रिया हम मांगते हैं दूसरे से वो नहीं मिलती। जो हमारे नोशंस दूसरे लोग नल एंड वाइड घोषित कर देते हैं, तो हमको लगता है कोई हमको समझते ही नहीं, हमको सब लोग गलत समझते हैं, हमको सब लोग मूर्ख समझते हैं, हम कहीं न कहीं हमको सब लोग ने साइड लाइन कर दिया है। ये सब बातें फिर हमारे सामने आने लगती हैं। लेकिन वेदांत देखा, भाई देखो तो ये सब तुम परेशान मत हो, गलत समझते सही समझते। इसलिए अर्जुन ने प्रश्न ही किया कि आत्मा का स्वरूप क्या है। अर्जुन का प्रश्न ये था ही नहीं। अर्जुन ने कहा धर्म क्या है हमारा, लेकिन भगवान ने धर्म के बारे में बताया नहीं शुरू में। पूरी गीता में उन्होंने इस बात पे बहुत बल दिया कि तुम्हारे आत्मा का स्वरूप क्या है, और बीच बीच में धर्म की बात करते थे। तो इसलिए गीता धर्म शास्त्र न हो कि मोक्ष शास्त्र हो गया। धर्म का एस्पेक्ट गीता में गौण है, मनुस्मृति है, वो उसके लिए पुराण होंगे, लेकिन गीता में मोक्ष के बारे में, आत्मा के बारे में अधिक बोला गया है, वही मुख्य विषय है। तो जब तक हमारी अपने बारे में अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ होगी तो हमारी दूसरे के बारे में, कर्म के बारे में, भोग के बारे में, सबके बारे में अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ हो जाएगी। इसको आप ध्यान देकर समझिएगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अच्छा, हाँ, आप अपने आप को ठीक समझ लीजिएगा, दूसरे में आपको ठीक दिखेंगे। बस आंख बदलने वाली बात है। कर्म भी आपको ठीक दिखेगा, ठीक से दिखेगा। और कैसे पता है कि हमारी दृष्टि ठीक है? जब हमारी दृष्टि ठीक होती है तो जिसको हम देख रहे हो हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इसको आप ध्यान देकर सुनिएगा। इफ एक्शन इज डिस्टर्बिंग मी, दैट मीन्स माई परसेप्शन अबाउट एक्शन इज नॉट राइट. And if any person is disturbing me, that means I have my perception about that person is not okay. मतलब सीधा सा प्रमाण है कि कहीं ना कहीं हमारे देखने में कुछ गलती हो रही है. अगर कहीं पे चिंता है या कहीं द्वेष है या कहीं राग है या कहीं काम है या कहीं क्रोध है, इसके मतलब हमारी अपनी दृष्टि में हमने कुछ गलत सोच लिया है. सीधा सा मतलब है इसका. हमारी बात सबको पसंद नहीं आएगी, लेकिन हमें इस बात की कोई चिंता नहीं कि आपको पसंद आए ना आए. अच्छा. हमने गलत समझा नहीं अपने आप को कि हम दूसरे को, क्योंकि हम जब समाज में रहते हैं, हम काम करते हैं तो हमारे पास संबंध होते हैं, कर्म होते हैं, भोग होते हैं, प्रारब्ध होता है, शरीर होता है, मन होता है. कई ऐसी चीजें से आप घिरे हुए हैं जिससे आपका इंटरेक्शन होता है. आप अकेली भी रहिए तो भी आपका इंटरेक्शन माइंड से तो होगा, अपनी वासना से होगा. चाहे आप सबको छोड़ के अकेले रहिए, आप नितांत एकांत में भी रहिए तो भी मन तो आएगा, वासना आएगी, बुद्धि आएगा, नोशन आएगा. और अगर उसको हमने नहीं समझा तो वहीं पे वह हमारा मन भी डिस्टर्ब करेगा, नोशन भी डिस्टर्ब करेगा. डिस्टर्बेंस मतलब एंजाइटी, एंगर, डिजायर, एक्सपेक्टेशन, वो सारी डिस्टर्बेंस में आ गया. इसीलिए बहुत ज़्यादा बल दिया गया अष्टावक्र गीता में और हमारे शास्त्र में कि हमारी अपने बारे में समझ बहुत संभाल के सोचिएगा. चलिए हम लोग 7वें श्लोक को देखते हैं.
ये 13वें अध्याय का 7वां श्लोक है, 13 चैप्टर 7th वर्स। हम 2 बार बोलेंगे, आप भी उसको बोलिएगा। जितना आप श्लोक बोलिएगा जिह्वा तो खुलेगी ही, साथ साथ श्लोक भी आपके साथ आपके पास आएगा। तो गलत भी बोलें तो भी बोलिए, बाद में फिर और अंडरलाइन कर लीजिए कि ये वर्ड नहीं क्लियर हो। हालांकि बहुत सिंपल है, अष्टावक्र की हिंदी संस्कृत बहुत सिंपल है। अगर कठिन संस्कृत चाहिए तो आप भागवत पढ़िए, कोई कोई श्लोक बहुत ही कठिन हो जाते हैं वहाँ पे। चलिए हमारे पीछे बोलिए। सुखादि रूपा नियमम, सुखादि रूपा नियमम, भावेश्वालोक्य भूरिशः, भावेश्वालोक्य भूरिशः, शुभाशुभे विहाय स्मात्, शुभाशुभे विहाय स्मात्, अहमासे यथा सुखम्, अहमासे यथा सुखम्। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? बोले सुखादि रूप अनियमम, ये नियमम मत पढ़िएगा उसको। भावेशु, यहाँ भावेशु मतलब इन द वर्ल्डली पीपल, वर्ल्डली सिचुएशन, जगत की लोगों में, सिचुएशन में सुख है ऐसा कोई नियम नहीं है। आदि मतलब दुख भी, सुख आदि रूप अनियमम। आज जरूर देखिएगा उसमें, हम लोग जल्दीबाजी में कुछ का कुछ पड़ जाते हैं। कहीं लखनऊ जाना था, वहां पे किसी ने पढ़े लॉकडाउन में है, तो लखनऊ को लॉकडाउन पढ़ लिया। तो ये सब बहुत होता है कोविड के टाइम में, लॉकडाउन, यही सब सुनाई पड़ता था। कई शब्द थे। तो जगत में, लोगों में सुख नहीं है, सुख है ऐसा कोई नियम नहीं है। ये कई बार हमने इस बात को बोला है कि किसी वस्तु का धर्म सार्वकालिक, सार्वभौमिक और सार्वदेशिक होता है। The property of any object is at all time, at all place and all with everybody. सिंपल सा उदाहरण है कि फायर इज हॉट वेदर यू आर अमेरिकन, वेदर यू आर इंडियन, वेदर यू आर रिच, वेदर यू आर पुअर। कोई नहीं बोलेगा चूंकि हम ये अमीर हैं इसलिए फायर हमारे लिए ठंडा है। चीनी मीठी है चाहे आप जैसे हो। तो किसी चीज का धर्म में व्यभिचार नहीं आएगा, अव्यभिचारित होगा धर्म। बोले आप क्यों बोल रहे हैं? भोक्ता के निषेध के लिए हम बोल रहे हैं। इसीलिए कोई चीज इंजॉय करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, जगत में जो साधारण व्यक्ति के लिए अगर उसको कुछ चीज इंजॉय करना है तो पहली चीज तो उसकी वासना होनी चाहिए। दूसरी चीज एक मेंटल एनवायरनमेंट होना चाहिए। तीसरी चीज इंद्रिय ठीक होनी चाहिए। और चौथी चीज मिनिमम एक एम्बियंस होना चाहिए आउटर। फिर से बोल देते हैं। बोले हाँ बोलिए, आपको क्या काम है, बोलते रहिए। पहली चीज उसकी वासना होनी चाहिए। दूसरी चीज आपका मन कुछ ठीक ठाक होना चाहिए। दुखी मन से आप एंजॉय भी नहीं करते, एक खाना भी नहीं अच्छा लगेगा आपको। मन में बहुत गुस्सा है, शायद आपको भोजन भी ना अच्छा लगे। तीसरी चीज क्या थी? शरीर या इंद्रिय ठीक होनी चाहिए। इंद्रिय या शरीर ठीक होना चाहिए। बहुत दांत में दर्द है और कोई हमारी तारीफ कर रहा है, भाई तुम बाद में बात करना, दांत में भी बहुत दर्द है। हम डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, डेंटिस्ट ने हमको वेदांती बना दिया, दांती उखाड़ दिया। डेंटिस्ट के पास जाके कभी मत बोलिएगा आप हमारा क्या उखाड़ लेंगे, आप कुछ भी बोलिएगा। ये मत बोलिएगा कि हमारा क्या उखाड़ लेंगे।
तो अगर कोई भी चीज आपको एंजॉय करनी है और उसकी वासना ही नहीं है, जैसे हमको लोग कभी कभी पास्ता दे देते हैं, वो पता नहीं क्या सॉस है, वाइट सॉस जो है एक, वो देख के ही मन हमारा गड़बड़ा जाता है। एक वाइट सॉस करके होता है, वाइट मिल्क ठीक है, वो भी कोई भी वाइट मिल्क, कभी कभी वेजिटेबल में लोग मिल्क डाल देते हैं, पता नहीं कैसे कैसे क्या करते हैं। वेजिटेबल में मिल्क डाल दिया, वो मिल्क नमकीन हो गया, पता नहीं क्या एक लिया हमारी बच्चों की, किसी को बहुत अच्छा लगे शायद, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हालांकि आयुर्वेद वाले डांटेंगे इस बात पे, आयुर्वेद वाले आपको डांटेंगे अगर कोई होगा कि आपने क्यों मिक्स कर दिया उसको, मिल्क को उसके साथ। लेकिन चूंकि वास्ता ही नहीं है और वो वेजिटेबल में किसी ने बहुत शौक से डाला और हमें तुरंत पता चल जाता, हमने कहा सुनिए आपने दूध डाला, बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं डाला, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, अरे बस थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। उनको लगता है जो उनको पसंद है हमको पसंद, अरे भाई हमारी वासना नहीं है वो। किसी ने पोहा बनाया, उसमें गुड़ डाल दिया, चीनी डाल दिया, भाई आपको पसंद होगा, हम बिल्कुल चीनी चीनी है और नॉन चीनी नॉन चीनी दोनों का डिपार्टमेंट अलग रखो। नहीं भाई हम गुजराती हैं, आप समझते नहीं हैं। गुजरात हम गए, अहमदाबाद में दाल में गुड़ डाल दिया उन्होंने, इतना गुड़, हमने कहा इसको हम स्वीट डिश की तरह लेंगे, इतना गुड़ इतनी मीठी दाल। अब है उनको टेस्ट है, उनकी वासना हमारी नहीं है, तो वासना ही नहीं है किसी चीज की तो हमें सुख ही नहीं मिलेगा आपको। संसार में सुख लेने के लिए पहली कंडीशन है कि आपके पास उसकी वासना होनी चाहिए, और वासना का एक दूसरा नाम है अज्ञान। भामती और विवरण में यही अंतर है। भामती ने कहा भाई अज्ञान उपहित चैतन्य यही जीव है, आत्मा को नहीं जानते यही जीव है। विवरणकार ने कहा नहीं, देखिए ऐसा है कि आप गलत जानते, इसका नाम जीव। भामती ने कहा नहीं, पहले नहीं जानते फिर गलत जानते। विवरणकार ने कहा नहीं, नहीं जानते करके नहीं ना, आप गलत ही जानते। अब उस टॉपिक को हम छोड़ देते हैं, वहां यहाँ विषय नहीं, लेकिन कई लोग वेदांत श्रवण करते हैं तो एक हल्की सी झलक आप देख लीजिए, भामतीकार और विवरणकार। पहली चीज, कहीं पे सुख लेने के लिए आपके अंदर अज्ञान बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज, हर समय वासना प्रकट नहीं रहती किसी चीज की। हमें गुस्सा आ गया, हमारे अंदर डिप्रेशन आ गया, या हम एक्साइटेड हो गए, और उस समय कुछ हमको कोई सुख दे भी रहा तो भी हमको मन नहीं चाहिए। घर में पार्टी है, भूख लगी ना, हमें पसंद है खाना, लेकिन हम फिर सबको खिला के फिर खाएंगे। एक मन होना चाहिए, एक मन की एक मूड जिसको बोलते हैं। मेरे मूड नहीं बन रहा है, मूड नहीं। कहीं कहीं लोग कहीं का क्वेश्चन कहीं ठोक देते हैं, कुछ सोच रहे हैं, बोले सुनिए इसके बारे में बताइए, अरे मैं उसका मूड नहीं है, मेरा मन नहीं। कुछ सोच रहे हैं, बोले फोन से बात करिए, हमारे पति आपसे बात करना चाहते हैं। अरे भाई तुम कहां से, वो लगा भी दिया, वीडियो में लगा दिया। हम कुछ और सोच रहे हैं, तुम बात करवा दी जबरदस्ती। पहले पूछ लो कि आप बात करना चाहिएगा कि बाद में, अब हम कुछ और सोच रहे हैं। एक मूड होता है, किसी टॉपिक पे चर्चा करने के लिए हमको एक एम्बियंस, एक मेंटल एम्बियंस बनाना पड़ता है। मूड नहीं है तो फिर आपको वासना होगी भी चीज नहीं अच्छी लगे। तीसरी चीज, शरीर और इंद्रिय ठीक होनी चाहिए। हमने दांत का उदाहरण दिया, हाथ पैर में बहुत दर्द है, बुखार आ गया है, अब आपको बुखार आने पे भी आपको नहीं अच्छा लगा। और चौथी चीज, बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो भी ठीक ठाक होना चाहिए। हाँ, आप भोजन कर रहे हो, कोई आपको बस लगातार ऐसे देख रहा है,
आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, आपको वो नहीं आएगा। भोजन कर रहे हैं और आपके भोजन में एक बढ़िया सा बाल आ गया, तो आपका आनंद गया, जितनी अच्छी डिश हो। ऐसा हुआ कई बार खाते समय, हाँ किसी ने कहा जीरा है, जीरा, हमने कहा जीरा में हाथ पैर कहां से आ गए? कहीं सूजी बनी थी, रवा उपमा था, बोली जीरा है। हमने कहा इसमें हाथ पैर दिख रहा है जीरा में, ये चल के आया है जीरा के। उसके बाद वो सारा खत्म। पूरे उपमा में एक दो बस ऐसे हाथ पैर वाले जीरा निकले। अब उसके बाद हमने कहा इसको हटाई ले जाओ, आप ब्रेकफास्ट मत कराओ, कुछ ऐसे ही दे दो, अब बाद में लेंगे। हम बचपन में एक बार संदेश खा रहे थे और उस संदेश में, चलिए बंगाली की तरह बोलते हैं, संदेश खा रहे थे। भाई कलकत्ता वाले भी हैं, हमको बाद में बोलेंगे कि आप संदेश बोलते हैं और वो है संदेश। अब उसमें एक हमको एक वो दिख गई, कांटा दिख गया और पता लगा मछली का कांटा था। आपको बताएं, हम आज भी अगर उसको कोई भी अच्छा संदेश खाते हैं तो भी हमारा मन नहीं मानता, अभी भी डर बना रहता है, वो लगता है कि इसको हटा दो, इसको नहीं खाते। किसी भी चीज को एंजॉयमेंट के लिए, चाहे संगीत सुन रहे हो, चाहे क्रिकेट आप देख रहे हो, कोई क्रिकेट देख रहा है और बार बार कोई क्रॉस कर रहा है आपको, कई लोग बहुत डिस्टर्बिंग होते हैं, उसी समय क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उस समय वो आनंद चला जाएगा। और जिस चीज से आपको आनंद मिलता दूसरे को नहीं मिलता, बोले क्या बेकार में समय खराब कर रहे हो, क्या बेकार में ये पास्ता खा रहे हो, क्या बेकार में ये मिल्क वाला खा रहे हो। अगर किसी चीज का धर्म आनंद होता तो सार्वकालिक सार्वभौमिक होता, जैसे चीनी का धर्म मिठास है, सूर्य का धर्म प्रकाश है, अग्नि का धर्म उष्णता है। कोई चीज कंडीशनड होके ही कुछ सुख देती है या दुख देती है, मतलब कुछ गड़बड़ है, मतलब कंडीशन के कारण वो सुख दुख है, उस वस्तु में सुख दुख नहीं। कोई मेकअप लगने पर ही सुंदर लगे, मतलब सुंदर नहीं है। यहां 4 मेकअप लगाया गया किसी चीज के आनंद में। और अपने को ही वो चीज बाद में सुख दुख नहीं देती, जो चीज एक समय सुख देती थी एक समय दुख देती। तो सुख आदि रूप अनियमम भावेषु, वही व्यक्ति जीवन में आपको बाद में सुख नहीं देता, वही चीज सुख नहीं देती। वही चीज दुख नहीं देती जो पहले दुख देती थी। हम उसी कंडीशन में भी बैठे हुए हैं, हमारी सिचुएशन वही है, हमारे सामने वही लोग हैं जिनसे हमें दुख मिलता था, लेकिन अब हमें दुख नहीं मिलता उनसे। सुख आदि अनियमम भावेषु, इसीलिए हमने एक दिन बोला था सुख दुख प्रदो नान्यम पुरुषस् आत्म विभ्रम। जगत में सुख दुख है, ये भ्रम का ही रूप है। दिस इज फायरिंग टुवर्ड्स कर्ता एंड भोक्ता एक्चुअली। इसलिए प्रवृत्ति नहीं होगी। जब हमें सुख ही नहीं मालूम पड़ रहा है तो हम क्या प्रयास करें किस चीज के लिए? इट इज रिडंडेंट, इट इज टायर्डनेस। हमें सुख ही नहीं मालूम, जो काम करने को बोल रहे हो। कई लोग हमसे बोलते हैं आप चलिए आपको घुमा लाते हैं। हमें बिल्कुल नहीं सुख मालूम पड़ता घूमने में, बिल्कुल में अच्छा नहीं लगता। हमें घूमने का कोई भी शौक नहीं, ना स्विमिंग का शौक है, ना पेड़ पौधे देखने का बहुत देर तक शौक है।
ना पहाड़ देखने का शौक है, हम पहाड़ देख के मेडिटेशन में चले जाएंगे, बहुत क्वाइट रहा, हमारे चारों तरफ पहाड़ है, लेकिन हम उसको देखते नहीं दिन भर। पेड़ पत्ती देखो, देख लो जल्दी से, ध्यान करो उसके बाद। इसीलिए भावेशु आलोक्य भूरिशः, देखो आलोक्य, आलोक कहाँ गए? आलोक नहीं आ रहे गैस में, आलोक नहीं है, आलोकेशु आलोक्य भूरिशः, भूरिशः अव्यय है ये। भूरिशः मतलब बार बार, रिपीटेडली, प्रीडोमिनेंटली, जोर शोर से, दिन रात देखने से। भूरिशः इज इंपॉर्टेंट वर्ड। मंथन करने से, डिस्क्रिमिनेशन करने से। इसी को हमने एक दिन बोला था कि रिलीजियस और स्पिरिचुअल वर्क पर्सन में यही डिफरेंस होता है। धार्मिक व्यक्ति कर्म प्रधान होता है और आध्यात्मिक व्यक्ति जो है सत्य प्रधान होता है, विवेक प्रधान होता है। वो मंथन करता है कि क्या राग ठीक है, ये देश ठीक है। फिर आप क्या करते हैं? ऐसा देखकर आलोक्य, ये आदि क्रिया है, इसको देखकर लेप प्रत्यय उसको बोलते हैं। हैविंग सीन, देन व्हाट हैपेंड? हैविंग सीन व्हाट? बता रहे हैं, वेट करो थोड़ा। शुभा शुभे विहाय, पूरे अशुभ शुभ दोनों को छोड़ देता है। ध्यान देना आप, बोले हम भी शुभ छोड़ दिए हैं और अशुभ भी थोड़ा होता है, शुभ छोड़ा है और अशुभ लिया। ध्यान दीजिएगा, ये सब टेक्निकल टर्म्स है। शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान में प्रियो नर, गीता में भी आया। भगवान हर जगह बोलते हैं कि शुभ अशुभ दोनों को छोड़ो। एक होता है अशुभ, अशुभ मतलब जिसमें वासना हो, भोक्ता हो, जिसमें अधर्म हो, जो कि निषिद्ध हो। झूठ बोलना अशुभ है, देर से सुबह उठना अशुभ है, कंजूस रहना अशुभ है, गुस्सा करना अशुभ है, कामी होना अशुभ है, अहंकारी होना अशुभ है, जो आपको किसी सीमा में डाल दे, जो आपके अंदर की जो एक स्पेस है, जो आपके अंदर की एक ईश्वर उसको ढक दे, स्वतंत्रता को खत्म कर दे। अपेक्षा करके हम परतंत्र हो गए, काम हो गया गुस्से से, फिर भी आपका मन खराब हो जाएगा बहुत देर तक। कामी हो कि अशुभ हो गया, धर्म के अनुसार काम है तो वो ठीक है, लेकिन कामी होना, अधार्मिक होना, वहां पे अशुभ इसलिए हो गया क्योंकि उसको आप छोड़ नहीं सकते, आपकी क्वालिफिकेशन घट गई, ईश्वर की प्रसन्नता चली गई, जो आपके कारण हार्मनी थी वो चली गई। यू आर ए हार्मोनाइजर, नॉट यू आर डिस्टर्बर। ये कौन इंग्लिश है? ये फ्रेंच इंग्लिश है, बहुत बड़ी इंग्लिश है ये। डिस्टर्बर, हाँ, मनु क्रिएट्स डिस्टर्बेंस। क्या बोले भाई? ये अशुभ है। ध्यान देना हमारी बात, अशुभ को हटाने के लिए शुभ लेना बहुत जरूरी है। अशुभ एक संकल्प का नाम है और अशुभ संकल्प को हटाने के लिए शुभ संकल्प लेना जरूरी है। हम देर से उठते हैं, कल से हम जल्दी उठेंगे। अगर नहीं उठेंगे तो दिन भर हम भोजन नहीं करेंगे, दिन भर। हाँ, डरबन में किसी के साथ ऐसे ही हुआ। डरबन वाले नहीं दिख रहे हैं क्या? दिख तो नहीं रहे हैं। पृथ्वीराज, अच्छा हाँ, और वो भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, माधवी भी नहीं दिख रही। अशुभ है तो हमने कहा खाना नहीं खाना है दिन भर। तो उन्होंने कहा कि ब्रेकफास्ट ले सकते, हम दिन भर नहीं खाए। हमने कहा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ब्रेकफास्ट हैवी लोग के, तुम दिन भर नहीं खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहा सुनिए माइलो ले सकते, बिल्कुल नहीं।
चाय कॉफी कुछ नहीं, केवल पानी ले लो, एट द मोस्ट गर्म पानी। 4 दिन हो गया तुम्हें सुबह उठे प्रॉपरली। अशुभ का संकल्प शुभ के संकल्प और संकल्प को बनाना पड़ेगा। कंजूसी का संकल्प दान के संकल्प से जाएगा, क्रोध का संकल्प दया के संकल्प से जाएगा, हमारे शांति के संकल्प से जाएगा, मेरापन के संकल्प से जाएगा। हमारा ही वो एक्सटेंशन है। जिसमें दोष दर्शन हो रहा है उसमें गुण दर्शन करिए और अपना दोष दर्शन करिए। दूसरे के दोष दर्शन से अपने दोष दर्शन को करके पता लगा हमसे भी गलती हुई, उनसे भी गलती हुई, हम लोग एक ही नाव में बैठे हुए हैं। इसलिए अगर उन पे क्रोध है तो हमारे ऊपर भी क्रोध किसी को करना चाहिए, क्योंकि क्रोध के पीछे दोष दर्शन बहुत स्ट्रांग है। तो अपना दोष दर्शन करो। तो कोई भी अशुभ संकल्प, शुभ संकल्प लेना बहुत जरूरी है। ध्यान देकर सुनिएगा। कोई बहुत बकबक करता है, उसको कुछ देर मौन रहने का संकल्प लेना चाहिए। कोई बहुत ज्यादा भोजन करता है, उसको व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि हम इस समय व्रत करेंगे, और फिर व्रत वाला ना शुरू कर दें कि इंदौर के सराफा में चले गए, वहां पे व्रत का खाना इतना अच्छा है कि नॉर्मल खाने से ज्यादा अच्छा है, कि आप साबूदाने की टिक्कियाँ ले रहे हैं और फिर कूटू का आटा ले रहे हैं। ये तो मजाक हो गया फिर। भगवान भी हंसते होंगे वहां कि क्या व्रत है इनका। और साबूदाने की खीर बना रहे हैं और दिन भर भूखे थे, इसलिए शाम शाम को रबड़ी खा रहे हैं। रबड़ी भी फलाहार में आती है, लोगों ने बताया। हमने इंटरनेट में देखा कि फलाहार में रबड़ी आती है कि नहीं, बोले आती है। कुल्फी भी आती है, रबड़ी भी आती है। बहुत तीव्र संकल्प की जरूरत है अगर आपको अशुभ संकल्प से बाहर आना है। शुभाशुभ परित्यागी आप मत पढ़िएगा उस समय। बोले हमारे में काम बहुत है। संकल्प लो कि इस ईश्वर के भजन का संकल्प बहुत चाहिए। राम भजन बिनु मिटाई की कामा। बहुत जप की जरूरत है, बहुत ज्यादा पूजा की जरूरत है, बहुत पाठ करो, कोई भगवान की कृपा की जरूरत है। तो एक तीव्र शुभ संकल्प से तीव्र अशुभ संकल्प खत्म नहीं तो डाइल्यूट होके काफी कम हो जाता है। बोले हमें 10% सैलरी का दान देना है। बोले 10% हमारे पास बचेगा क्या? किसी ने हमसे पूछा, बोलिए हमारे पास जब ज्यादा आ जाएगा फिर दे सकते हैं क्या? क्योंकि अभी हम शुरुआत वाली स्थिति। हमने कहा दान वान में देरी नहीं करनी चाहिए। पता नहीं आप रहोगे कि नहीं आगे, आप ना रहोगे तो हम लोग का नुकसान हो जाएगा। तो क्या? कुछ नहीं। तो तीव्र शुभ संकल्प से तीव्र अशुभ संकल्प को हटाइए। तब आप दान भी देते हैं, क्रोध भी आपका नियंत्रित हो गया है, काम भी नियंत्रित हो गया है, सुबह उठ भी जाते हैं, स्नान भी कर लेते हैं, जप भी कर लेते हैं। दिन दिन में शुभ 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 मतलब चमक, सब तरफ चमकी चमक है। क्रोध भी नहीं आता, हार्मनी भी हो गई हमारे आसपास, धर्म भी हो गया, लोगों को आप भोजन भी करा देते हैं, अच्छे से बोलते भी हैं। अब उसके बाद एक बहुत बड़ा रिस्क आ गया। अच्छा जो करता है वह यूनिक रहता है। तो अच्छाई का अहंकार से बहुत पक्की दोस्ती है। बोले हम रोज सुबह उठ जाते हैं, ना पूछो तो भी बोलते हैं लोग। बोले हम बिल्कुल प्याज लहसुन लेते ही नहीं, लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं लेते, एकादशी के दिन नमक नहीं लेते, इवन नॉनवेज में भी उस दिन नमक नहीं लेते एकादशी के दिन। अच्छाई में बहुत कम लोगों में वो अच्छाई होती है जो किसी में होती है। और आदमी टटोलता रहता है कि जो हमारे पास है वो दूसरे के पास है क्या।
हमें श्लोक याद है, दूसरे को याद है कि दूसरे ऐसे ही हैं। हम गीता का पाठ करते हैं, दूसरे करते हैं कि नहीं करते? हम विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, दूसरे करते हैं कि नहीं करते? हम ये टटोलते रहते हैं। हम सुबह उठ जाते हैं, दूसरे उठते हैं कि नहीं उठते? हम जप करते हैं, हम तीर्थ जाते हैं, दूसरे जाते हैं कि नहीं जाते? हम कैलाश जाते हैं, दूसरे जाते हैं कि नहीं जाते? यू आर कॉन्स्टेंटली सीइंग। और कहीं ना कहीं हम अपने चित्त में अपना आसन ऊपर कर लेते हैं दूसरे से। एक बीमारी है। आप काम बहुत अच्छा कर रहे हो, हैबिट्स बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी लाइफ में स्टैग्नेंसी आ गई, आप रुक गए वहां। आई होप ये रिस्क है। अब ये दूसरे के साथ इसका डिस्टेंस शुरू हो जाता। पहले हमने देखा, पहले इसके पास नियम नहीं था, गड़बड़ था, कम से कम दूसरे के साथ अच्छे से रहता था, घुल मिल जाता था। अब वो दूसरे में दोष देख के दूसरे को रिजेक्ट कर देता है। अच्छा काम करने वाला आदमी बहुत क्रिटिकल दूसरे के साथ जजमेंटल हो जाता है और तुरंत वो दूसरे को अलग करना शुरू कर देता है। शुभ से नुकसान हो गया, फायदा हुआ कि अशुभ चला गया? नुकसान हुआ कि कर्ता हमारा बढ़ गया और एक नया कर्मफल आने वाला है शुभ से। हमने दान बहुत किया, अब दान का नया फल आएगा, अगला जन्म मिलेगा आपको, जिसमें आपको लग्जरी मिलेगी, श्रेय मिलेगा। ईश्वर अर्पित नहीं है ये, ध्यान देके सुनना। इसीलिए हम बोलते हैं अच्छाई ईश्वर अर्पित नहीं होगी तो कहीं ना कहीं उसमें दोष आ जाएगा। ईश्वर अर्पित अच्छाई हो गई तो आप बोलेंगे अब नाथ कछु न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। बोले अब हम कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान की कृपा से हमारा अच्छा काम हो रहा है। और वो जो दूसरे को नहीं देखता है कि इसमें अच्छाई नहीं है, तो उसको लगता है भगवान इसके ऊपर भी एक दिन कृपा करेंगे, ये भी ठीक ठाक हो सकता है। और माया बड़ी तेज है। हाँ, हमारे अंदर भी, हम भी फिर से ऐसे बुरे बन सकते हैं। बहुत मुश्किल से हम यहां से यहां तक आए हैं। इसलिए उसको दया ज्यादा रहती है और सिंपैथी ज्यादा रहती है, कृपा ज्यादा रहती है दूसरे के साथ, बजाय कि वो क्रिटिकल और जजमेंटल होकर दूसरे को काट पीट देता है। यही गुरुओं की विशेषता होती है। इसलिए गुरु जो है एकदम बेकार शिष्य के साथ भी निभा लेता है। उसको लगता है कभी ठीक हो जाएगा, और अगर कोई नहीं दया करेगा तो फिर इसका कल्याण कैसे होगा? अब यहीं पे वो शुभ को त्यागता है। शुभ को त्यागता मतलब शुभ के कर्तापन को त्यागता है। ईश्वर का है वो। इसलिए कोई भी आदमी अपनी अच्छाई नहीं बोलेगा ज्यादा, ना सोचेगा मन में कि हमने अच्छे अच्छे काम किए। उसको लगता नहीं हमसे काम करवाया गया, God has made me work, let us be quiet about it। माया सुन लेगी, हम फिर वापस नीचे आ जाएंगे। एक एक स्टेप लेने में सालों चले जाते हैं। इसलिए उसको पता है ये सब, इसलिए उसका शुभ समर्पित शुभ हो जाता है। भगवान की कृपा से आज सुबह उठ गए, उनकी कृपा से ही जप हो पाया, तबीयत ठीक थी आज, कहीं हाथ पैर में दर्द नहीं था, किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, सब अच्छा ही रहा। क्या बोले हम? नारद जी से यही गलती हो गई। वो भूल गए कि काम हम जीते नहीं, हमको जिताया गया है। भगवान की कृपा से ही वो बैठ पाए। हिमगिरी गुफा अति पावनी,
उनको लगा हम खुद जीत गए हैं। अगर आप इस स्टेज को क्रॉस कर जाते हैं, आप अच्छे होने के बाद और मुलायम हो जाएंगे और दूसरे को लेके अकोमोडेटिव हो जाएंगे, दूसरे के सामने विनयी हो जाएंगे, दूसरे के सामने आप उनकी बुराई को लेके बहुत ज्यादा द्वेष नहीं करेंगे। आई होप ये बात समझ में आ रही है। और फिर आप उसका पोजीशन छोड़ देते। You don't possess your goodness. You offer your goodness. समर्पित हो। अब अगला स्टेज आता है कि आप बजाय समर्पित करता के आप दृष्टा की स्थिति में आते हैं। जब केला कच्चा होता है, उसकी स्किन केले को नहीं छोड़ती, इसलिए कच्चा केला अगर आप कभी छीलिएगा तो बहुत मुश्किल है उसको सेपरेट करना। जब केला पक जाता है तो बहुत आसानी से वो छोड़ देता है। जब किसी का शुभ कर्म कच्चा होता है तो अपने शुभ कर्म को पकड़ के रखता है कि हमने ही किया। इट्स साइन ऑफ इमेच्योरिटी। नारियल कच्चा होता है, नारियल तो पकड़े रहता है उसका शेल। उसको आपने देखा होगा जो नारियल लोग लेते हैं स्ट्रॉ लगा के, जो नारियल पानी लेते हैं मुंबई में किसी कोस्टल एरिया में, आपको देख सभी जगह मिलता है। लेकिन जब पक जाता है तो आप ऐसे ऐसे सुन सकते हैं उसको। यू कैन हियर दैट, टक 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 आवाज आती। उसको एक पकना चाहिए। आपकी सारी अच्छाई भगवान एक सेकंड में खत्म कर सकते हैं, सारा सत्संग रुकवा सकते हैं, सारा जप तप रुकवा सकते हैं, सारा ध्यान रुकवा सकते हैं, मन खराब करवा सकते हैं, किसी से झगड़ा करवा सकते हैं, कोई खराब मैसेज आपको भिजवा सकते हैं, घर में कोई समस्या दिखा सकते हैं, माता पिता भाई बहन बेटे पोते कहीं से कुछ प्रॉब्लम दिखा के आपका सारा ध्यान हटा सकते हैं। अच्छाई के लिए बहुत से संयोग चाहिए, बुराई के लिए एक संयोग चाहिए बस। अच्छे ध्यान के लिए अच्छी नींद चाहिए, शाम का खाना ठीक कम होना चाहिए, कल का दिन अच्छा होना चाहिए, सत्संग अच्छा सुना होना चाहिए, वासना कम होनी चाहिए, ध्यान करते समय कोई फोन ना बजे, कोई लोग ना आए, कोई डिस्टर्ब ना करे। ध्यान अच्छे के लिए बहुत संयोग चाहिए। गुस्सा करने के लिए छोटी सा काम चाहिए, कोई छोटा सा गुस्सा करने के लिए चाय का प्याला, जूठा चाय का प्याला आपके पिए और आपके टेबल पर रख दे। अब देखो कैसा गुस्सा आ जाएगा। बस मेड नहीं आई बिना बताए, लेट हो गई, आई लेकिन लेट में आई, फोन नहीं उठा रही, बस फोन करो उठा नहीं रही, बस गुस्सा आ जाएगा, अपेक्षा आ जाएगी। यू डोंट नीड टू मेनी कोइंसिडेंसेस टू मेक यू एंग्री, टू मेक यू एक्सपेक्टिंग समथिंग। लेकिन अच्छाई के लिए बहुत संयोग चाहिए, इसीलिए वो संयोग करता ईश्वर है। अब हमने उस अच्छाई को डिस्पजेस कर दिया। ये तेजसी तत्यज, महाभारत में एक लाइन है, जिससे तुमने सब बुराई छोड़ी उसको भी छोड़ दो, कर्ता को छोड़ो तो वहीं मत रुक जाओ। जो भगवान की पूजा करते हो उसका स्वरूप क्या है? आई होप हमारी बात स्पष्ट है। अब ये व्यक्ति जब दृष्टा पे आ गया, शुद्ध चैतन्य के रूप में स्वयं को देख रहा है, अब वो शुभाशुभ परित्यागी हो गया। हो सकता है उसका शुभ काम चल रहा हो, ध्यान दीजिएगा, लेकिन डूअर स्ट्रांग नहीं है उसका। और ज्ञानी होने के बाद शुभ न भी करे दोनों में ही आनंद है उसको। तो शुभाशुभ विहाय अस्मात्,
He is not after favorable and unfavorable conditions. क्यों? क्योंकि उसने देखा कहीं जगत में किसी वस्तु में सुख नहीं है. So I don't demand a favorable situation. शुभ, कोई वस्तु में सुख नहीं है इसलिए उसके जीवन में अशुभ चला जाएगा. हमने बोला भी था पाप का कारण कहीं बहुत अधिक सुख बुद्धि होती. शायद कल या परसों कुछ बोला था ऐसा. कोई व्यभिचारी तभी होगा जब स्त्री में या पुरुष में बहुत सुख बुद्धि हो. कोई चोर तभी होगा जब धन में बहुत सुख बुद्धि हो. इसलिए कोई लोग अमीर होकर भी चोरी करते हैं. एक विंडो लिफ्टिंग होती है, क्या विंडो लिफ्टिंग, क्या शॉप लिफ्टिंग ऐसे ही बोलते ना, शॉप लिफ्टिंग. हाँ शॉप लिफ्टिंग. तो हमको लगता था कि कोई ऑर्नामेंट की गए दुकान में जिनके पास पैसा कम होगा, लेकिन हमने देखा रिच रिच लोग भी ले आते हैं शॉप लिफ्टिंग. पता लगा किसी ने नेकलेस ले लिया. कोई गरीब नहीं आएगा इतना महंगी दुकान पे. बहुत अधिक सुख बुद्धि हुई अगर किसी पे तो आप निश्चित रूप से पापी होने वाले. प्रशंसा पे बहुत अधिक सुख बुद्धि होगी तो व्यक्ति अहंकारी हो जाएगा. अपने अच्छे काम को लेकर बहुत सुख बुद्धि है कि हम बहुत अच्छा काम करेंगे ही करेंगे तो व्यक्ति में अहंकार है. कर्म करने पे सुख बुद्धि हो गई कि हमें काम पूरा ही करना ही है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं झक्की हो जाएगा, बहुत दृढ़ कर्ता बन जाएगा. ये काम अच्छा से अच्छा ही होना चाहिए, ठीक से ही होना चाहिए. तो खूब डांटेगा, नौकरों को खूब डांटता रहेगा, बहुत इरिटेटेड रहेगा नौकरों से, क्योंकि उसके अच्छे कर्म को लेकर बहुत सुख बुद्धि है. ये क्यों बर्तन ऐसे रखा, ये कारपेट क्यों नहीं ठीक से साफ किया, ये कर्टन क्यों नहीं ऐसा करा, ये बर्तन में आवाज क्यों किया तुमने, ये ऐसे वहां क्यों आई, वैसे क्यों आई. उसकी कर्म के परफेक्शन में बहुत सुख बुद्धि हो गई. किसी के बच्चे में बहुत सुख बुद्धि होगी तो रागी हो जाएगा, डेंजरस है. और वहीं से अशुभ निकलेगा. और शुभ वस्तु व्यक्ति पे सुख बुद्धि ना होके धर्म पे सुख बुद्धि हो गई. सही अच्छे तरह से करो, ठीक तरह से करो, त्याग पे सुख बुद्धि हो गई जो कि अच्छी बात है. भोग पे सुख बुद्धि से अच्छी त्याग पे सुख बुद्धि. दान में सुख बुद्धि हो गई, अच्छी बात है. भोजन कराने में सुख बुद्धि हो गई, अच्छी बात. लेकिन आप रुको मत यहां पे. इट वॉज ए मेडिसिन नॉट अ फूड. जो आपकी सुख बुद्धि हुई भोजन कराने में, आप भोजन ही मत कराते रहो दिन रात. अब अंतःकरण शुद्ध करके चित्त को जानो कि यहां सच क्या है. अच्छे कर्म करना जीवन का उद्देश्य नहीं है. अच्छे कर्म करके सबका आशीर्वाद लेके भगवान की कृपा को जानना उद्देश्य है और फिर उनके स्वरूप को जान के मुक्त होना उद्देश्य है. इसलिए पहले दूसरी लाइन को रिलेट करिएगा. हम सब जगह हमने देखा सुख नहीं है, उसके बाद हमने अशुभ को छोड़ा, और फिर कर्ता में भी दुख है, इसके बाद हमने शुभ को छोड़ा. फिर हम समर्पित कर्ता बने और फिर अकर्तृत्व का ज्ञान गुरुदेव ने हमारे करवाया. आई होप ये पॉइंट क्लियर है जिसको हमने स्टार्ट किया था कर्म संन्यास से. हो सकता है अभी भी वो पाठ कर रहा हो ज्ञान होने के बाद, हो सकता है अभी भी जप कर रहा हो सकता है अभी भी खिला रहा हो. उड़िया बाबा के आश्रम में यही होता था. बाबा सबको हाथ से भोजन कराना शुरू करवा देते थे और सब लोग बैठे रहते हैं. तो किसी ने उनसे बोला कि आप क्यों करवाते हैं. बोले तुम बीड़ी सिगरेट क्यों पीते हो. बोले छोड़ नहीं पाते. बोले हम भी नहीं छोड़ पाते, हमारी आदत है ऐसी. तो शुभाशुभी विहाय. आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा. बहुत जल्दी शुभ मत छोड़ दीजिएगा. तीव्र संकल्प बनाइए शुभ का.
तब अशुभ जाएगा, तब आलस्य जाएगा, तब काम जाएगा, क्रोध जाएगा, ईर्ष्या जाएगी, द्वेष जाएगा। इसलिए लोग एक शुचि शब्द है, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांतिरार्जवम, आचार्योपासवम, शौचम। ये शुचि शब्द बहुत बार आता है, ध्यान देकर सुनिएगा। और वहां भाष्यकार लिखते हैं अंतर बाह्य शुचि, बाहर से भी शुद्ध हो, अंतर से भी शुद्ध हो। लेकिन एक बात इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बाहर से शुद्ध होने के लिए रोज स्नान करना पड़ता है। दिन में आपको कई बार शायद चेहरा धोना पड़े, बाहर से गए आए तो हमने ऐसा, हमारे यहाँ नियम है, बाहर से आओ सबसे पहले चरण अपना प्रक्षालन करो, आप हाथ पैर आप धो। अच्छा, हाँ, बहुत ज्यादा हमारे यहाँ शुचिता का है। इवन सोने के पहले आप पैर धो, पहले आचमन करो, उसके बाद स्नान करो, वरना भूत प्रेत आ जाएंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अच्छे तो पता ही नहीं था। हाँ, पूजा में तो हजारों बार आचमन करवाते हैं और कई बार रिपीटेडली। जो अंतर शुचिता है, ध्यान देकर सुनिएगा, उसमें वृत्ति स्नान होता है बार बार। आप बार बार जहां द्वेष है वहां पर अच्छाई देखने का प्रयास कर रहे हैं, जहां काम है वहां दोष बुद्धि देखने का प्रयास कर रहे हैं, जहां अहंकार है बार बार अपने विनय का याद कर रहे हैं। देखो, हमसे अकेले नहीं हो सकता था भगवान, ये इट इज अ प्रैक्टिस। शुभ संकल्प बनाना पड़ेगा, कर्तृत्व सहित बनाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, आपको फोर्स करना पड़ेगा। इट्स अ डेलिबरेट एक्शन। नहीं, हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए। गुस्सा क्यों आया? अब आप इसकी स्नान करवाइए, अक्रोध की वृत्ति के बारे में चिंतन करिए, निष्कामता की वृत्ति के बारे में चिंतन करिए, निरपेक्षता की वृत्ति के बारे में। जैसे वृत्ति आ रही है वैसे आप अंदर का स्नान शुरू करवा दिए। इसलिए शुचिता में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अंतर स्नान, मन स्नान। ये रेगुलरली, जैसे उसी पानी से आप बार बार नहाते हैं, आपको उसी वृत्ति को बार बार अपने अंदर लाना पड़ेगा। ये जानने का एरिया नहीं है, ये रिपीट करने का एरिया है। हम जान गए गुस्सा खराब है, उससे गुस्सा नहीं जाएगा। हम जान गए अहंकार अच्छा नहीं है, लेकिन उससे अहंकार नहीं जाएगा। शायद इस जानने का अहंकार और आ जाए। तो इसीलिए हमने बोला कि आपको तीव्र शुभ संकल्प चाहिए, तीव्र अशुभ संकल्प को हटाने की, और तीव्र करता चाहिए। बोले इसको तो हम ठीक करके रहेंगे, इस क्रोध को हटा के रहेंगे। और फिर हमें सुनाई पड़ता है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। सुना होगा आपने सब बचपन से ही। डेस्टिनी फेवर्स द इंडस्ट्रियस। और सच बात है वो। बहुत तीव्र संकल्प और तीव्र करता चाहिए। आप ईश्वर को मत लाइएगा कि भगवान, हाँ हम प्रार्थना, किसी ने कहा सुनिए, वेट कम करने के लिए हम पी योग करते हैं। हम कहीं पी योग क्या बोले? प्रेयर योग। हम रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारा वेट कम करवा दो, बस। हम एक्सरसाइज करते हैं, न वॉकिंग करते हैं, न खाना कम किया। ऐसे नहीं होगा। भगवान को दिखना चाहिए, आपको बहुत प्रयास करना चाहिए शुभ संकल्प लाने के लिए। जैसे हमने अभी बोला कि सुबह नहीं उठे तो कम से कम 12 बजे तक कुछ नहीं करेंगे। क्यों नहीं उठे? कुछ दर्द होना चाहिए, कुछ पेन क्रिएट करो। क्यों ऐसा हुआ? यू हैव टू गो थ्रू इट। लेकिन जब आप उस एरिया में ग्रेजुएट कर गए, अब हमारी बीमारी नहीं रही, तो आप ईश्वर को लाके उस कर्ता से अब अगली कक्षा में जाके हम दृष्टा का चिंतन करते हैं। हम बस अब भोजनी नहीं करा रहे हैं, अब हम व्रती नहीं रख रहे हैं, अब हम केवल डोनेशन ही नहीं दे रहे हैं, अब हम पैसा ही नहीं कमा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। इसीलिए सन्यास होने पे गायत्री मंत्र बंद, संध्या वंदन बंद, शिखा काट दी जाती, कैंची लिया जाता है, इसको काट दिया, यज्ञों पवित्र, बोले आज से आप मुक्त हो गए।
वेद का बंधन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपसे उम्मीद की जाती है आप ये सब कर चुके होंगे। अब अगर नहीं किया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब अब आप जो है आत्मा अनात्म चिंतन करिए, दृष्टा दृश्य विवेक करिए, सत असत विवेक करिए, चित अचित विवेक करिए, आत्मा के अनंतत्व का ज्ञान रखिए। ये स्टेजेस है। अब आप वापस मत जाना वहां पे। आप बहुत अच्छे थे, अब आप छोड़ो उसका। आप सोशल वर्क कम करिए, आप घूमना घामना कम करिए, फिलेंथ्रोपिस्ट वर्क कम करिए। वहां कमेटी के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी थे, वहां से रिजाइन करिए। बहुत ऑर्गेनाइजर मत बनिए आप। एकांत में थोड़ा प्रयास करिए रहने का। आई होप ये बात स्पष्ट हो गई हमारी। अब आप तीव्र संकल्प को ईश्वर अर्पित संकल्प करिए, ईश्वर अर्पित को संकल्प को पूरा हटाइए और असंकल्प में रहिए। और इसीलिए हमने एक दिन बोला था मैं साधक हूं, इस वृत्ति को भी हटाइए। अभी से मत हटा दीजिएगा, अभी आई नहीं। अभी तो मैं मम्मी हूं, मैं परेशान हूं, अभी यही सब हमारे पास अहंकार होता है। इतने परेशान हम हो जाते हैं, कहने के कभी कभी इतनी परेशानी होती है, स्वामी जी परेशान हो गए। जिसको देखो बोल के चला जाता, हम डस्टबिन है सबके लिए। इतनी चिंता है हमको। देखो तुम ये सब आइडेंटिटी हो कि हम चिंता हैं, हम परेशान हैं, हम गुड्डू के पापा हैं, हम इनकी मम्मी हैं, मम्मी हो गए तो चिंता होती है, स्वामी जी माँ का दूसरा नाम चिंता होता है। तुम ये सब जो तुम सोच रहे हो, इसलिए तुमको साधक की अहंकार को लेना पड़ेगा या भक्त के अहंकार को लेना पड़ेगा, जिससे तुम गलत अहम से बाहर आ जाओ। लेकिन अब तुम्हें वो सब जगत में कुछ भी चीज से तुमको परेशानी नहीं होती है। इसका मतलब है कि आप जो है शुभ को भी पास कर चुके हैं। हम भोगी थे, क्रोधी थे, खराब आदत थी, इसके मतलब अशुभ पास नहीं हुआ। हमारी कोई बैड हैबिट्स नहीं है, हम धार्मिक हैं, कभी भी हम लेट नहीं उठते हैं, कभी भी क्रोध नहीं करते, काम बिल्कुल नहीं आता हमें, ईर्ष्या होती नहीं हमको। तो आप अशुभ को त्याग कर चुके हैं। अब आप शुभ को त्याग करिए, शुभ को समर्पित करिए और वहां पे भक्ति लाइए। भक्ति के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। वो मां है जो वेदांत रूपी पिता से इंट्रोडक्शन करवाती है। वरना हमेशा डाउट रहेगा हमारा पिता कौन है, अगर मां नहीं रहेगी तो। इसलिए वो मां है, जल्दीबाजी मत करिएगा। अब हम समर्पित हो गए, हम नहीं करते। अब ना हम भोजन बांटते हैं ज्यादा, ना हम बहुत कर्मकांड करते हैं ज्यादा, ना हम घंटों घंटों जपी करते रहते हैं। अब जैसी गुरुदेव ने हमारी साधना बताई, गुरुदेव बताएंगे साधना वाली है, गुरुदेव का है। गुरु नहीं रहेगा तो आप हमेशा डाउट में रहोगे साधना सही गलत है। स्वामी अखंडानंद जी किसी ने पूछा कि हमको सगुण साकार की उपासना करनी चाहिए कि निर्गुण निराकार की। स्वामी जी ने कहा वो तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन ये जरूर पता है कि आपके गुरु नहीं है या आपकी गुरु भक्ति नहीं। आप ये तो गुरु है नहीं, क्योंकि आप प्रश्न, आपकी साधना का नियामक ईश्वर नहीं गुरु होगा, क्योंकि ईश्वर के साथ आप घपला कर लोगे, गोल मोल करके कुछ भी मान लोगे कि हमारा ये मंत्र है, हमारी ये साधना है। उसमें डाउट रहेगा, पता नहीं अपने मन से मानी हुई चीज अपने मन से छोड़ दोगे तुम। पता नहीं आज अच्छा लग रहा है, शाम को वही चीज खराब लगेगी और शायद कल उसी चीज पे संशय हो जाए। लेकिन अगर गुरु रहेगा तो पक्का करेगा। गुरु कहा ठीक है, तो अब शुभ काफी तुमने कर लिया, अब तुम जो है दृष्टा पे ज्यादा ध्यान करो, अब तुम जो है वेदांत का स्मरण करो, चिंतन करो और खूब करो चिंतन। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो शुभाशुभ विहाय, अब यहां पे शुभाशुभ विहाय
ज्ञानी के लिए है, ज्ञान योगी के लिए नहीं है केवल। कहीं कहीं ज्ञान योगी ज्ञानी एक भी कर देते हैं, शास्त्र में ऐसा भी कहीं के देखा गया। लेकिन ही इज नॉट स्ट्रगलिंग टू अबाइड इन सेल्फ, वो भूलता नहीं है, उसको ध्यान की जरूरत नहीं है। ध्यान देना, श्रवण मनन कर लिया, ध्यान भी कर लिया, ध्यान इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर हिम। अब वो दिन रात रमण कर रहा है आत्मा। इसलिए उसको शुभ, वो पूजा करे न करे, जप करे न करे, ध्यान करे करे न करे, श्रवण करे करे न करे न करे, गंगा स्नान करे न करे, तीर्थ जाए ना जाए, सुबह जल्दी उठे देर से उठे, ध्यान देना, इट इज नॉट अ आलस्य। आलस्य में हमको ज्ञान भी नहीं है, शुभ कर्म भी नहीं कर रहे हैं, और कुछ ना करने में मजा आ रहा है। वो ना करने पे भी उसको आत्मा का ही आनंद, उसको नहीं करने का मजा, उसको आलस का तमोगुण का आनंद नहीं है, भले वो दिख रहा हो ऊपर ऊपर से तमोगुण। इसलिए कभी भी ज्ञानी को फॉलो नहीं करना चाहिए उसकी एक्टिविटीज को। नेवर फॉलो द एक्टिविटीज ऑफ अ ज्ञानी, फॉलो हिज वर्ड्स। क्योंकि वो जो कर रहा है वो किस स्थिति से कर रहा है आप नहीं समझ सकते। बोले हमारे गुरु जो हैं जब एक ही माला करते हैं, हो सकता है ना करें वो, आई होप ये बात क्लियर है। अब वो मुक्त है सारे कर्म से। इसीलिए नचिकेता ने जो प्रश्न किया कठोपनिषद में, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र धर्मात्, बोले जो धर्म और अधर्म दोनों से अतीत हो क्या है। अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् तद् पश्यसि तद्वत्। इसलिए भगवान ने भी गीता में बोला सर्वधर्मान् परित्यज। ये वेदांत का श्लोक है। ये भक्ति वाले उसको ले लेते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन सर्वधर्मान् परित्यज लगेगा ही नहीं आपका। ये कहां तो बोलते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः, और कहां बोल रहे हैं स्वधर्मान् परित्यज। ये ज्ञान मार्ग वालों को है। सारे धर्म को तो पहले से छोड़ के बैठे, तो हम तो सिद्ध, हम तो शरणागति में पहले से आगे, बिना पढ़े ही क्यों, हम सारे धर्म को पहले ही छोड़, वैसे भी हम व्यभिचारी हैं, क्रोधी हैं, कामी हैं, हम पहले ही छोड़े हुए हैं सारे धर्म को। ना पुत्र का धर्म पालन किए, न शिष्य का पालन किए, न पिता का पालन किए। तो भगवान ने तो हमारे मन की बात बोल दी। जय हो कन्हैया लाल की जय। घोचू गणेश, ऐसी मार पड़ेगी तुमको तो पिट जाओगे। अगली माम एकम शरणम व्रज, वो भी देखो तुम, और सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि, वो भी देखो तुम, और उसके पहले भी देखो तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। ऐसे नहीं अलर्ट अप गीता पढ़ लो। जब तक कोई पूरी गीता नहीं जानता है, एक दो श्लोक से नहीं समझ में आती, वो कॉन्ट्रडिक्शन दिखेगा आपको। You cannot know the part unless you know the complete, and unless you know the complete, you cannot know each part, and therefore need a guru. क्योंकि हम जब गीता इंडिपेंडेंटली पढ़ेंगे तो हम एक श्लोक पढ़ेंगे, हमको पता नहीं है पूरी पिक्चर, तो हमारे मन में थोड़ा सा विरोध होगा। लेकिन जो पढ़ाने वाला उसको सब पता है। There is a difference between studying with the book and studying with the teacher. बुक आपको नहीं बताएगी, लेकिन टीचर समझ जाएगी शायद ये संशय आने वाला होगा इसके मन में, तो शुभाशुभ परित्यागी। अब वो शुभ भी नहीं करेगा, शुभ भी नहीं करेगा। गुरुदेव बहुत ध्यान में नहीं बैठते थे, वो ध्यान में ही रहते थे, बैठते नहीं थे ज्यादा। हम आपको कितने संत बता सकते हैं जो जब भी नहीं करते थे। एक फूल चढ़ाते थे, बस, हम नाम नहीं लेना चाहते।
महान संत, और दिन में बस एक फूल ले देंगे बस, वो फॉलो मत करिएगा। तो पता नहीं उन्होंने कितनी उपासना किया होगा तब वहां पे यहां तक पहुंच पाए हैं। और कितने संत हैं जो कि बहुत करपात्री जी की तरह सब ज्ञान होने पे भी इतनी पूजा, इतना जप, भोजन करने के पहले आधे घंटे भोजन की पूजा करते थे। इमेजिन करिए, आधे घंटे। और रोज दोपहर में सप्तशती का पूरा पाठ करते थे, वो भी शीर्षासन में संपुट के साथ। सब अलग अलग है। हो सकता है कोई कुछ भी ना करे, हो सकता है कोई बोले ही ना। रमन महर्षि के साथ ऐसे मसलन लगा कैसे बैठा रहे, ये मतलब ये नहीं कि आप भी मसलन खरीद कैसे बैठे रहिए कहीं घर में, कहीं आप भी खरीद के लाए, आप भी उनकी स्टाइल वगैरह कॉपी करके ऐसे, और आप भी ऐसे कॉपी इन पहन के आप भी एक छड़ी लेके कहीं जा रहे हैं, उसी छड़ी से मारा जाएगा। ये कोई कैरिकेचर नहीं है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन। कभी सुना नहीं होगा रमन महर्षि जप कर रहे हो, पूजा वूजा कर रहे हैं। उनके तो गुरु भी नहीं थे, उस स्थिति को पार करके आए थे वो। उनका एक प्रतिबंध था, बस उसके लिए जन्म हुआ था उनका, वो प्रतिबंध हट गया उनका। अगला हम लोग श्लोक, अरे टाइम तो हमारा हो गया, हम अगला श्लोक देखने के चक्कर में आ गए। ओहो, एक ही श्लोक हो पाया आज, समय भी हो गया। तो शुभाशुभ परित्यागी, और पहली लाइन जो थी सुखादि रूप अनियमम, ये नियम नहीं है कि सुखादि कहीं रूप है। भावेषु आलोक्य भूरिश, बार बार भूरिश, जोर से वृषम, बार बार हम जगत में सुख कहां है इसका अन्वेषण करें। ये प्रतिबिंबानंद है कि बिंबानंद है? प्रतिबिंबानंद था, बोले हमारा मन अच्छा है इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। कभी कभी लोग हमारी तारीफ करते हैं, बोले स्वामी आप बहुत अच्छे। हमने कहा मूड अच्छा है तुम्हारा आज, हम बहुत अच्छे लग रहे हैं। बोले हाँ बहुत अच्छे दिख रहे हैं, मूड अच्छा है तुम्हारा, हम वैसे ही हैं। योर मूड इज वेरी गुड, शायद तबीयत भी ठीक लग रही है आज तुम्हारी, ठीक ठाक लग रही है, माहौल भी अच्छा लग रहा है आसपास। बोले आप हम एक तो प्रशंसा करें, दूसरा आप हमको ये बता रहे हैं। हाँ हमने बहुत देखा हुआ है भाई, पता नहीं कब मूड किसका कैसा हो जाए, हम ही बुरे लगेंगे। हम बिल्कुल इंप्रेस नहीं होते उससे, क्योंकि 4 फैक्टर हैं। सुखादि रूप अनियमम भावेषु आलोक्य भूरिशः, जो प्रतिबिंबानंद है वो माध्यम से बिगड़ जाएगा। और 4 माध्यम हमने देखा जगत में, माध्यम के साथ सुख मिल रहा है मतलब सुख है नहीं जगत में। वो अपना जो सुख था, अहम की अनंतता था, वो हमने कहीं पे आरोपित कर दिया। जो सुख मिला हमको वो हमने कहीं पे आरोपित कर दिया। वास्तव में चूंकि वासना थी, वासना से वृत्ति शांत हो गई, शांत वृत्ति में हम आनंदमय कोश के पास पहुंच गए। आनंदमय कोश में प्रतिबिंबन बहुत तेज हुआ, तो जो आत्मा का प्रतिबिंबन वृत्ति में हुआ उसको हमने वस्तु में अध्यारोपित कर दिया। आपको देख के बहुत खुशी हुई, मजा आ गया। वास्तव में आपकी वासना इतनी ज्यादा थी कि हमारा मन एकदम आनंदमय कोश में एक वृत्ति बनी आपकी, और जो आपकी वृत्ति आनंदमय कोश में बनी वहां प्रतिबिंबन बहुत तेज हुआ। उस वृत्ति में जो सुख मालूम पड़ा उसको हमने आप में डाल दिया और आपके पीछे भागे हम। बजाय उस वृत्ति के पीछे भागने या अहम के पीछे भागने, यही भ्रम है संसारी लोगों का। इसीलिए विषयानंदे ब्रह्मानंदे विषयानंद, पंचदशी में 5 अध्याय है आनंद पे। विशानदीप में जो क्लास हुई थी उसमें यही आनंदी का टॉपिक था। वहाँ पे भगवान ने यही प्रेरणा दिया कि आनंद पर ही लिया जाए। तो स्वामी जी ने बोला नहीं, इसे बोलिए विषयानंद ब्रह्मानंद विषयानंद। ये 7वां श्लोक पूरा हुआ।
हमें लगा कि 2 श्लोक और कर लेंगे, लेकिन हमेशा की तरह हमारा नहीं हो पाया। हम लोग कल देखेंगे, आप लोग खूब पक्के हो जाइएगा थोड़ा सा। ये कच्चे होके काम नहीं चलेगा। और हमने पहले ही बताया, कोई फल पकाने के लिए थोड़ी सी गर्मी ज़रूरी है। हम लोग के यहाँ कच्चा आम आता था, पकाने के लिए उसको कहीं अखबार वगैरह में लपेट के कहीं पे उसको कहीं रख देते थे, तो वो पक जाता था। तो थोड़ी सी तपस्या, थोड़ी सी ईश्वर के जप की गर्मी जरूरी है, तप की गर्मी जरूरी है, पूजा की गर्मी जरूरी है, गुरु की सेवा की गर्मी जरूरी है, गुरु के सुनने की गर्मी जरूरी है, तब व्यक्ति मैच्योर्ड होता है। हरिओम 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 हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।